आज हम देखेंगे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। यह पोषण वाले टॉपिक के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक सेकंड है, जिसमें हम छोटे बच्चों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नवजात शिशुओं के बारे में कि जब वो बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें कितनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो छोटा बच्चा रहता है उसे नवजात को 0 से लेकर 28 दिन या 4 सप्ताह के बच्चे को हम नवजात कहते हैं। इसके बाद फिर 1 माह से लेके 1 वर्ष तक के बच्चे को हम शिशु कहते हैं। और फिर बाल्यावस्था मतलब 1 से लेके 4 वर्ष तक के बच्चों को बाल्यावस्था में रखा गया है। यह WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह घोषित किया गया है। अब देखेंगे कि जो शिशु रहते हैं उनके बारे में, उन्हें जब वो जन्म लेते हैं तो उन्हें कितनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। तो उस टाइम पे जब वो छोटे बच्चे रहते हैं उनका जो वज़न रहता है वो 2.5 से लेके 2.9 या 3 kg तक उनका आदर्श वज़न माना जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो जो बच्चे का वज़न है 6 महीने के अंदर दुगना एवं 1 वर्ष के अंदर 3 गुना हो जाता है। और जो उसकी सिर की परिधि होती है उसमें वृद्धि होती है एवं सीने की परिधि में भी वृद्धि होती है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें हम 0 से 6 माह के अंदर 108 किलो कैलोरी प्रतिदिन एनर्जी देते हैं, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो 6 से लेके 12 माह या 1 वर्ष तक के बच्चे को 98 किलो कैलोरी प्रति kg प्रतिदिन हम एनर्जी देते हैं। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको प्रोटीन की मात्रा जन्म से लेकर 6 महीने तक 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन देते हैं। और 6 माह से लेके 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम उनको प्रतिदिन प्रोटीन देते हैं। और जो माँ का दूध है, हमेशा जो छोटे बच्चे रहते हैं 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि जो माँ के दूध होता है उसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो बच्चे को सब बीमारियों से बचाते हैं। और जो माँ का दूध होता है उसमें लैक्टो एल्ब्यूमिन नामक एक प्रोटीन होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सभी जानवरों के दूध या हर किसी के दूध में वो हमेशा लैक्टोज के रूप में ही पाया जाता है। और जो वसा है वो माँ के दूध में लिनोलिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। और खनिज की मात्रा उनको कितना देना चाहिए? जन्म से लेकर जो 6 माह के बच्चे हैं उनको कैल्शियम 0.5 ग्राम पर डे देना चाहिए। और जो लोहा मतलब आयरन Fe होता है वो 3.0 मिलीग्राम से लेके मिलीग्राम पर डे देना चाहिए। और 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों को कैल्शियम की मात्रा 0.5 ग्राम ही देना चाहिए। और लोहा की मात्रा यहाँ पे जो जन्म से लेकर 6 माह तक के बच्चे थे उनको 3 ग्राम देना था, लेकिन जो 1 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें 7.0 ग्राम मतलब 7 ग्राम पर डे उन्हें आयरन की मात्रा देनी है। इसके बाद फिर देखते हैं विटामिन। जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं और मतलब बच्चों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए इसको कुछ माइक्रोग्राम तक ही दिया जाता है। 0 से लेके 6 माह तक के बच्चों को विटामिन ए 350 माइक्रोग्राम दिया जाता है। और जो बीटा कैरोटीन है वो 1200 माइक्रोग्राम।
जो बीटा कैरोटीन है वो गाय के दूध और गाजर में पाया जाता है। इसके बाद थायमीन 55 kg शरीर के हिसाब से देना चाहिए। और नियासिन भी 710 माइक्रोग्राम देना चाहिए। राइबोफ्लेविन माइक्रोग्राम में ही देना चाहिए, जो कि 65 किलोग्राम देना चाहिए माइक्रोग्राम। इसके बाद फिर पायरिडॉक्सिन को भी माइक्रोग्राम की मात्रा में ही दिया जाता है, 0.1। इसके बाद फिर एस्कॉर्बिक एसिड 25 माइक्रोग्राम देना। इसके बाद फिर जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड 25 माइक्रोग्राम देना चाहिए। और विटामिन B12 0.2 माइक्रोग्राम देना चाहिए। इसके बाद जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं वो उनके जो दुग्ध है उसमें कोलोस्ट्रम नामक एक पीले रंग का पदार्थ उत्पन्न होता है, जो महिला के प्रथम 2 से 3 दिन के अंदर निकलता है। जो कोलोस्ट्रम होता है वो प्रतिरक्षी तत्वों से भरपूर रहता है और शिशुओं को संक्रमण से बचाता है। अब हम कुछ बीमारियों के बारे में देखेंगे जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये ICMR द्वारा निर्धारित किया गया है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। कुछ टीके लगाए जाते हैं, जैसे जन्म के तुरंत बाद BCG का एक टीका लगाया जाता है। इसके बाद फिर 6 सप्ताह के बाद OPV के 2 टीके, ये OPV पोलियो के टीके रहते हैं। और DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, इसके 3 टीके लगते हैं। और हेपेटाइटिस बी। इसके बाद फिर जैसे 10 सप्ताह होते हैं, 10 सप्ताह में फिर से OPV का टीका और DPT का टीका और फिर डिप्थीरिया का टीका फिर से लगाया जाता है। इसके बाद फिर जब 14 सप्ताह हो जाता है, 14 सप्ताह में फिर से यही टीके लगते हैं। इसके बाद फिर 9 से 12 महीने के अंदर खसरा का टीका लगता है।